गर्मी में समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। आपका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार पूरी ताकत से सब लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। तो नहीं बोले झारखंड में रहते हैं, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी आप लोग सब यहाँ जुटे हैं, बांकीपुर में उपचुनाव है, उसके संदर्भ में। तो जो बांकीपुर का उपचुनाव है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है, सरकार से किसी को हटाने का भी चुनाव नहीं है। नवंबर 2025 में आपने विधायक चुन दिया, सरकार बन गई। अब अगले 4-5 वर्ष तक सरकार बदलने वाली नहीं है। लोगों ने 5 वर्ष ये कहा कि भैया हमको बदलाव चाहिए, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। हम खुद गए, 5000 गांव में पैदल चल के गए। लोगों ने कहा भैया बहुत कष्ट में जी रहे, कोई रास्ता निकालिए, हम लोग को बदलाव चाहिए। चुनाव हुआ, जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया था इस बार गलती नहीं करेंगे, 10-10 हजार रुपया बता, जैसे लक्ष्मी दिखी, सारा सरस्वती से नाता टूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10-10 हजार रुपया लेकर न सिर्फ अपना वोट दिया, बल्कि अपने घर वालों का भी वोट दिलवा दिया। तो 10,000 में सिर्फ वोट नहीं बिका, 10,000 में बिहार के 5 वर्ष का तकदीर बिक गया, आपके बच्चों का भविष्य बिक गया। अब वो सुधरने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भाषण करा लीजिए, जितना बैठक कर लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, अब न सुधरने वाला। अगले 4 वर्ष बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपके बच्चों का पलायन भी बंद नहीं होगा। इसलिए कि आपने बदलाव के लिए वोटे नहीं दिया, आपने तो जो व्यवस्था चल रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया। तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता है। पूरे बिहार के लोग, आपने अपना हाथ बांध लिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, एक बार वोट दबाए तो 5 वर्ष के लिए आपका किस्मत लॉक हो गया। अब कोई भाषण देने का फायदा नहीं। बिहार में आदमी चुनाव से वोट से पहले होशियार है, आप वोट के बाद होशियार है, खाली भोटले लेते समय दिमाग काम नहीं करता। वोट से पहले जाइए, इतना ज्ञान का बात करेगा। अरे भैया, शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, महिला के लिए सशक्तिकरण होना चाहिए, युवा के लिए रोजगार होना चाहिए। सब बारा बुलाया वोट के दिन बिहार में आदमी के बुलाने को दावा बजा था। पहला बात हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन जानता है? वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जान से बच गए तो धर्म में फंसिएगा। भाजपा वाला आता है, कहता है हिंदू खतरे में है, सब हिंदू एक हो जाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो अपने कीचड़ में चल रहे हैं,
आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जाके मोदी को वोट दे दिए, दोनों से बचा, दोनों से बच गया। तो कहता है, भाजपा वाला कहता है हमको वोट दे दो न तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो आदमी यहां देखिए जितना लोग बैठा है, बहुत लोग भाजपा को वोट दिया, त्रस्त है, नेता से परेशान है, लेकिन वोट आया तो कहा ना कतनो खराब हो ना, लालू का राज ना चाहिए रे भाई, चलो इसी को दो। मेरे भाई आप ईमानदारी से सोच कर बताइए, इसी चीज पर न वोट दिए थे। तो जब वोट दिए जात पर, वोट दिए हिंदू मुसलमान बन के, वोट दिए लालू के डर से मोदी या मोदी के डर से लालू को, तो अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? अब बिहार में सुधार नहीं होने वाला है। बिहार का आदमी तो त्राही त्राही कर रहा है, ऊपर से सम्राट चौधरी भी आके बैठ गया है, ऊपर से सम्राट चौधरी भी आके। अब पब्लिक कह रही है नारे भैया हम तो वोट दिए थे नीतीश के लिए, हम तो वोट दिए थे मोदी को देख के। अब जान न बचने वाला है। अब सम्राट चौधरी छाती पर बैठ के आपके मुंह दल रहा है। तो अब क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। सुनिए, बिहार के कोई उपाय नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको गाजीपुर की जनता को रास्ता दे दिया। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, भगवान ने ऐसा रास्ता दे दिया कि अगर आप चाह जाओ तो अगले 15 दिन में बिहार का किस्मत बदल सकते हो। कैसे? यही बताने आए। गाजीपुर में पहले आपको बोले हैं कि ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार एक बार आपको, जहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग बताइए, आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या इसको हटाना है? आप उठा कर बताओ भैया, सम्राट चौधरी को रखना है कि हटाना है? हटाना है? सब लोग तैयार है? तैयार है ना? अभी रास्ता बताते हैं, अभी रास्ता बताते हैं। बांकीपुर के चुनाव में भाजपा को हरा दीजिए, अपने आप सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा। क्या है? पहले समझ लो, ताली बजाने से पहले क्या है? बांकीपुर में भाजपा का गर्दन फंस गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, चुनाव हो रहा है और 30 वर्ष से ये चुनाव विधानसभा हारे नहीं है बांकीपुर में। तो अगर आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा को चलाने वाले मोदी जी, अमित शाह, ये लोग बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार लोग हैं, तभी तो देश चला रहा है। इन लोगों को तुरंत पता चलेगा कि जिस बांकीपुर में 30 वर्ष में जनता पानी में रहे, कीचड़ में रहे, भ्रष्टाचार में रहे, इसके बावजूद जिस जनता ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा था, अगर उस जनता ने भाजपा को हरा दिया, इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी हमको मंजूर नहीं है। एक बात, अब सम्राट चौधरी को क्यों हटाना है समझिए। हमारा सम्राट चौधरी से कोई झगड़ा नहीं है। सम्राट चौधरी को इसलिए हटाना है कि इस आदमी का चाल, चरित्र, चेहरा बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं है। ये आदमी 7वां फेल है। 7वां फेल होना गुनाह नहीं है। बहुत आदमी नहीं पढ़ा लिखा है। ये आदमी 7वां फेल है, लेकिन डिग्री लगाया है कि हम अमेरिका से पढ़कर आए। बताइए, अगर आपका बच्चा, बिहार का कोई बच्चा एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसको स्कूल से, नौकरी से निकाल देगा। अभी खबर आया है कि 3000 शिक्षकों का नौकरी से उनको बर्खास्त किया जा रहा है क्योंकि वो गलत सर्टिफिकेट लगाया है। आप बताइए, जो टीचर है वो सर्टिफिकेट गलत लगाया तो उसका नौकरी खत्म। अब बिहार का मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट गलत लगाया है तो उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? दूसरा बात सुनिए, अगर मान लीजिए वो भी गलती किया तो हम लोग मान लेते,
ये आदमी 7 लोगों की हत्या के आरोप में, ध्यान से सुनिए, ये आदमी 7 लोगों की हत्या के लिए महीनों जेल काट कर आए हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, जाकर देख लीजिए। तारापुर में 7 लोगों की हत्या में ये आदमी जेल काट के आया है। इसको कोर्ट ने बरी नहीं किया, वहां पर फर्जी कागज लगाया कि हम नाबालिग हैं, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। मेरे भाई, अगर अपराध करने वाले आदमी को आप कुर्सी पर बैठाइएगा तो अपराध कैसे रुकेगा? देख लीजिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक के बात बोलते हैं, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, धर्म देखकर मारो, पूरा इनकाउंटर करो, आधा इनकाउंटर करो। अरे भाई, पढ़ाई, रोजगार, विकास का बात कब होगा? तो मेरे भाई, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को बिहार से मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कब वो तैयार है? हटना चाहिए। तो अभी अब मोदी जी को खबर भेजना है, मोदी जी को खबर भेजिएगा तभी ना हटेंगे। तो मोदी जी को खबर भेजने का आपके पास फोन नंबर तो है नहीं, मोदी जी आपसे बतियाने आएंगे नहीं। लेकिन अगर ईवीएम पर आपने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, भाजपा को हराया, तो मोदी जी को यहां से लेके दिल्ली तक तुरंत खबर हो जाएगा कि शिवराज चौधरी को हटाए बगैर अब चारा। तो ये पहला कारण है क्यों आपको भाजपा को हराना है। अगर आप बिहार में मुख्यमंत्री को, शिवराज चौधरी को हटा के किसी बढ़िया काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो एक बार बांकीपुर में भाजपा को हराइए। कुछ लोग कह रहा है कि कुशवाहा जाति के हैं इसलिए बने हैं। हम आपको मन से कह रहे हैं, भाई कुशवाहा जाति का बनाना है उसी को बनाइए, लेकिन कुशवाहा जाति में भी एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, चरित्रवान काबिल लोग हैं, उनको बनाइए, चोर बदमाश को मत बनाइए। दूसरा कारण, दूसरी बात सुनिए, आप जो लालू जी के डर से हिंदू मन के जात के नाम पर लगातार वोट दिए जा रहे हैं, तो इतना अहंकार हो गया है, कहता है हमको कोई हरा ही नहीं सकता। बांकीपुर में लोग पूछा, भैया चुनाव है क्या होगा? सुनिए भाजपा का बात, आपने जिसको इतना वोट देके बलवान बनाया है, भाजपा वाला कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उसी को वोट देगी। आप बताइए, बांकीपुर की जनता इतना मूर्ख है कि कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? तो ये अहंकार इनका टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग कहेगा, भाजपा का भक्त लोग करे प्रशांत किशोर आके सबको ऐसे भड़का रहा है। तो हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जो भाजपा के उम्मीदवार खड़े हैं उनको देखिए, कितना बेचारे काबिल आदमी हैं कि खड़ा होकर अपना 5 मिनट नामों नहीं बता पा रहे। तो भाजपा वाला कह रहा है कि वोटें नहीं लेंगे, जिसको भी खड़ा करेंगे उसी के नाम पर वोट लेंगे। तो ये हम लोग को पता नहीं है ना भाई। अभी अहंकार में इनका सीमा देखिए, ये सब माता बहन लोग सब लोग बैठा हुआ है। हनुमान जी को भाजपा का झंडा देकर उनको नचवा रहा है, देखे वीडियो। नितिन नवीन हम लोग करते हैं, और नितिन नवीन बैठ गया रथ पर, भाजपा का अध्यक्ष, और हनुमान जी को बताइए कि हिंदुत्व का बात करते हैं, एक और चढ़ावा में राम जी के नाम पर चोरी हो रहा है और दूसरे ओर हनुमान जी को नचाया जा रहा है। ये अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? अगर भाजपा के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो एक बार बांकीपुर में इनको झटका देना। तो 2 कारण बता दिए, एक अगर शिवराज चौधरी को हटाकर किसी बड़े आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो भाजपा को बांकीपुर में हराना है। दूसरा कारण, इनका जो अहंकार है उस अहंकार पर अंकुश लगाना है तो भाजपा को हराना है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म कर देगा। तीसरा और अंतिम कारण,
यहाँ पर जितने लोग आप आए हैं, आप बताइए आपका सांसद कौन है? आधा आदमी को पता नहीं। आपका सांसद महिला को चुप है। देखिए, पुरुष लोग करता है राजनीति, अब महिला लोग बनाती है सरकार। हम लोग भाषण देते रहेंगे, ये लोग जाके वोट दे देगा, सब लोग मर जाएगा। तो आपका सांसद है, आपके सांसद है रविशंकर प्रसाद। बात को समझिए, आप जब सांसद को वोट देते हैं तब मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। हम आपको नहीं जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आपके इलाके को भी नहीं जानते हैं बढ़िया से, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद 2 साल में आपके इलाके में एक दिन भी आपका शुद्ध लेने नहीं आए हैं। आए हैं भाई? बोलिए भाई, आए हैं? कोई इसमें अपने सांसद को देखा है? नहीं देखे है ना? तो रविशंकर प्रसाद जी अकेले नहीं है। यहाँ बिहार में 30 से ज्यादा ऐसा ही सांसद जीता हुआ है, 202 से ज्यादा एनडीए का विधायक है। सब खा पी के जनता को लूट के मस्त पड़ा हुआ है। सोचता है जनता जाएगी कहां? अगला बार वोट होगा तो फिर वही जाति चलेगा, जाति नहीं चलेगा तो हिंदू मुसलमान चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू जी का डर दिखाकर फिर वोट लिया जाएगा। तो मेरे भाई, आपके हाथ में पूरे बिहार की तकदीर है। अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए तो हम आपको लिख कर देते हैं, बांकीपुर का बात छोड़िए, पूरे बिहार के सांसद और 202 विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर 1 पैसा ही सही, लेकिन सब डर के मारे काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए आपको शुरू में कहा मैंने कि भैया सरकार बना दिए, सरकार 4 वर्ष रहेगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन बांकीपुर का चुनाव एक विधायक जीत कर जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। पहले से 202 है, 203 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने भाजपा को हरा दिया तो सम्राट चौधरी के जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, भाजपा के अहंकार पर अंकुश लग जाएगा, और सबसे बढ़ के आपके वोट से पूरे बिहार में गरीब आदमी को जो लोगों ने चुनकर एमएलए एमपी बनाया है, उस सबके मन में डर पैदा होगा कि जब बाकी किला नहीं होगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। आपके एक वोट से पूरा बिहार का भला हो सकता है। तय आपको करना है, आपको करना है कि जाति धर्म मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देना है कि बिहार में एक नया विकल्प, नया रास्ता निकालना है। अब आप तय करके बता दीजिए, नया रास्ता निकालना है कि भाजपा को वोट देना है? नया रास्ता निकालना है कि भाजपा को वोट देना है? भाजपा को नहीं देंगे, आपको वोट क्यों देंगे? आपको सवाल पूछना चाहिए, भैया हमको वोट क्यों दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं, हमारे विधायक बन जाने से यहाँ का बांकीपुर बंगलोर नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमारा पार्टी वाला लोग कहता है, ए भैया चुनाव है, 2 सप्ताह कहती है, कहिए कि कर देंगे। हम आपको बताते हैं नहीं कर सकते। बांकीपुर हमारे जीतने से बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन आपको एक वादा कर रहे हैं, जितना नाली गली का समस्या में आप पड़े हैं, नाली गली जल जमाव, पानी, बिजली के जो समस्या में आप पड़े हैं, ये बिल्कुल 1-2 महीना में खत्म होगा। क्योंकि जिस दिन आपका प्रतिनिधि अगर चोरी न करे, विधायक और उसका चम्मू मम्मू सब अगर कमीशन ना खाए, तो सरकार इतना पैसा भेज रही है कि किसी का नाली गली बिजली स्ट्रीट लाइट खराब नहीं होगा। पैसा आ रहा है, लेकिन ये लोग लूट रहा है। जैसे यहाँ महिला वो बैठी है, आप बताइए राशन कार्ड में कितना अनाज मिल रहा है? 4 किलो, 1 किलो आता है। हाँ, रुकिए, 1 किलो काहे कट रहा है? कैसे कि विधायक जी 6 रुपया क्विंटल उस पर घूस ले रहे हैं। खाली बांकीपुर के नहीं, पूरा बिहार का विधायक, 1-2 को छोड़ दीजिए, तो हर क्विंटल को 6 रुपया घूस ले रहा है, कमीशन काट रहा है। एमपी लोग को
हर क्विंटल पर 8 रुपया से 12 रुपया कमीशन मिल रहा है, लाखों रुपया चोरी कर रहा है। तो हम आपको एक वादा कर रहे हैं, अगर आपने हमको चुन दिया तो जाके निश्चिंत हो जाइए, और कुछ होगा चाहे नहीं, विधायक के मामलों से जुड़े हुए किसी भी चीज में 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार हुआ तो उसका गर्दन पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, हम भले आपका नाली गली सब एक दिन में ना ठीक करा पाए, लेकिन एक बात आपको करके जा रहे हैं, अगर व्यवस्था से आपके खिलाफ कोई अन्याय हो जाए, भगवान ना करे आपके साथ कोई गलती कर दे, तो ये भरोसा रखिए कि आपका एक भाई, आपका एक बेटा ऐसा आदमी खड़ा है बिहार में जो सदन के बाहर, सदन के अंदर बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के आपकी आवाज को बुलंदी से सामने रखेगा। एक आदमी को आप उठाकर भेजिए, 242 विधायक पर आपका विधायक आगे करेगा। ये बोलना है ना आपको, बोलना है ना। देखिए हम अभी मुखिया भी नहीं है, हम अभी मुखिया भी नहीं है। मुख्यमंत्री 6 एकड़ में बंगला में रहते हैं। आपको नहीं देते होंगे, बिहार में मुख्यमंत्री एक अनुमान 6 एकड़ का बंगला है। भाई साहब उसमें नीतीश कुमार रहे 20 वर्ष, ये भाई साहब बने अभी नया नया, तो इसको पता है 6 एकड़ अभी कम है। 5 एकड़ का और बंगला उसमें मिला रहा था। आपके भाई, आपके बेटे ने आवाज उठाया, अरे भाई महाराष्ट्र जो इतना बड़ा धनी राज्य है, उसका मुख्यमंत्री रह रहा है 15 कट्ठा के बंगला में। बिहार में 5 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, उनको 1 डिसमिल रहने का जमीन नहीं है। अब बिहार का मुख्यमंत्री 6 एकड़ के बंगला में उसको कमे पड़ रहा है, कह रहा है कि 11 एकड़ चाहिए। जब हमने हल्ला किया तो देखिए ताकत क्या होती है, जनता की ताकत, ईमानदारी की ताकत। 2 दिन के अंदर सम्राट चौधरी को बंगला वापस करना पड़ेगा। ये आपकी ताकत है मेरे भाई। एक बार जगिए, एक बार जगिए, एक संकल्प लीजिए, मेरी बात मानिए। जीवन में एक बार जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठ के एक बार वोट दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बिहार को बदलने के लिए वोट दीजिए, एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। न नेता सब मानने वाला नहीं है। अगर सब लोग तैयार है तो जरा हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। हम मान लेंगे कि यहाँ पर वोट पड़ जाएगा, वोट पड़ेगा ना, सब लोग जिता देगा ना। लेकिन खाली वोट देने से नहीं होगा। आजकल ईवीएम का भी खेला है, वोट चोरी का भी खेला है। वोट कहीं देते हैं, चला जाता है कहीं और, है ना भाई। तो मान के चलिए कि 15,000 वोट का खेला तो करेगा ही करेगा। लोग हमको कह रहा है कि भैया वोट तो हम लोग सब देंगे, लेकिन आप ईवीएम देख लीजिएगा। ईवीएम तो भैया हमारा हाथ में नहीं है, ईवीएम तो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में, लेकिन हम लोग के हाथ में अपनी ताकत है वोट देने का। तो भैया 50,000 का मार्जिन बनाइए, ताकि ईवीएम में कितना खेला करे ये जीत कर निकलने नहीं पाए। इस बार में जितना बूथ है, हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं है, हम तो अकेले हैं, पूरा भाजपा तंत्र लगाया है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। ये बिहार के बेटे की ताकत है। एक बिहारी अगर खड़ा हो गया है, 100 पर नहीं, सब पर भारी है। 6,000 भाजपा के कार्यकर्ता को बुलाया है घेरने के लिए, अपना किला बचाने के लिए। देखिए जनता की ताकत। अभी कल तक कह रहा था कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीतेगा। प्रशांत किशोर एक अदना आदमी खड़ा हो गया, आप सब खड़े हो गए, तो गली गली में मिनिस्टर लोग घूम रहा है। कल हमको कोई बोले, एक यादव जी, कि भैया नित्यानंद कल से 2 बार आ चुके हैं। हमने कहा मजा लीजिए, कल तक वार्ड जीता हुआ आदमी नहीं आता था, मंत्री आके बैठ रहा है,
ये आपकी ताकत है, यही रास्ता बता रहे हैं। अपने लिए विकल्प बनाइए और अंतिम बात सीख कर जाइए। महिला लोग के लिए भी कह रहे हैं, जितना युवा साथी है 10-10 हजार नहीं, इस बार ज्यादा पैसा मिलने वाला है। सबको पैसा इस बार बनने वाला है। 50-100 करोड़ रुपया बनेगा। सब लोग घबराया हुआ है। हम आपको पहले बता रहे हैं, पैसा मिलेगा, पैसा लेना है, पैसा छोड़ना नहीं है। अरे लोग आ रहा है, मुर्गा भात खिला रहा है, मुर्गा भात का जुगाड़ है, 10-20 हजार रुपया कमाने का भी उपाय है। पैसा लीजिए, क्यों लेना है? क्योंकि ये पैसा उनके बाबूजी का नहीं है, ये आपका हमारा लूट के ले गया है। लाखों रुपया करोड़ों रुपया लूटा है, उसी में से 10,000 20,000 लाकर दे रहा है। तो ये आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। बिहार की जनता इतना सीधा है, कहता भैया पैसा लेते हैं तो इन्हीं को ना वोट देना पड़ेगा। अरे नहीं, जैसे आपका वोट लेकर भागता है, वैसे आप उसका पैसा लेकर बूथ से उस दिन गायब हो जाइए। अगले 15 दिन जितना भाजपा का आदमी आता है, चाय पानी नाश्ता खाना सब होना चाहिए। लड़कों के मोटरसाइकिल में तेल भरना चाहिए। गली मोहल्ला में पार्टी होने दीजिए। 10-20 हजार रुपया पड़ता है तो लिया जाए, लेकिन वोट सबको स्कूल के बस्ता पर ही दबाना है। क्योंकि बिहार के बच्चों के पीठ से अगर मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबको स्कूल का बस्ता बांधना ही पड़ेगा। सब लोग तैयार है? अब फिर यहाँ दोबारा आएंगे क्या? आप लोग ठान लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, अब दोबारा ना आएंगे। अब कितनों भाजपा का नेता आएगा, डिगने वाले नहीं ना है। अगर डिगे तो 4 बरस यही सम्राट चौधरी छाती पर बैठ के मूंग डलेगा। फिर हमको मत कहना रे भाई, मौका नहीं देना है। इस बार स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए और अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।